चलो बता रहे थे असिम्प्टोट्स से पैरेलल असिम्प्टोट्स कैसे निकालोगे किसी कर्व से, ठीक है ना। पैरेलल असिम्प्टोट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हाई मैक्सिमम पावर की टर्म है इसके स्थान पे एक और वाई के स्थान पे एम रखने से जो इक्वेशन फाइंड होता है उसको सॉल्व करने से एम की जो वैल्यू आती है उसके दो वैल्यू सेम रहती है, वो कल आपको पढ़ाने में, ठीक है। दो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। दो वैल्यू सेम रहने का मतलब क्या हुआ, इसकी दो की स्लोप है सेम है, स्लोप यानी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट सेम है। तो यही जानते हुए 11th क्लास में पढ़े थे, दो स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप सेम है, दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल, ठीक है। दो स्लोप सेम होने का अर्थ ये हुआ दो असिम्प्टोट्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो दो असिम्प्टोट्स जब पैरेलल होंगी तो पैरेलल असिम्प्टोट्स निकालने के लिए क्या करोगे, इसका देखो, इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं तो बात सब बात क्लियर हो पाएगी, ठीक है। तो देखो, फाइंड द असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व, फाइंड द ASYMPOTES असिम्प्टोट्स नहीं, ASYMPTOTES असिम्प्टोट्स, ऐसे ना। फाइंड द असिम्प्टोट्स ऑफ कर्व, कर्व कौन कर्व, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई माइनस 4y क्यूब, माइनस 4y क्यूब माइनस x प्लस y प्लस 3, माइनस x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये है इस कर्व की असिम्प्टोट्स निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, बताए थे ना आपको, एस के स्थान पे मैक्सिमम पावर की टर्म में, मैक्सिमम पावर की टर्म में एस के स्थान पे एक और वाई के स्थान पे क्या रखेंगे, एम, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर का टर्म कौन सा है, एक ये है 3 घात का पद, ये भी है 3 घात का पद, ये भी है 3 घात का पद, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बी पुट s इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन टर्म ऑफ 3 डिग्री टर्म, इन 3 डिग्री टर्म, इन टर्म ऑफ डिग्री 3, इन टर्म ऑफ डिग्री 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई 3 लिखेंगे और यहाँ पे m, 10 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 का क्यूब और 3 इंटू 1 का स्क्वायर और ये m और 4 इंटू m का क्यूब, ठीक है। ये क्या आ गया, 5 3m, ये 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब, ये हुआ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दो घात के टर्म में, टर्म में एस के स्थान पे एक और वाई के स्थान पे एम रखो। दो घात का टर्म कौन, दो घात का टर्म कोई है ही नहीं, तो 0 हो गया, ठीक है। अब एक घात का टर्म में क्या रखोगे, 5m, डैश के स्थान पे एक रखो तो माइनस 1 और वाई के स्थान पे m, एक घात के दो पद है ये, ठीक है। तो c बराबर क्या फार्मूला बताए थे, c बराबर ये बताए थे 5m अपॉन 5-3-m, ऐसे ना। इसका मतलब ये होता है माइनस 5m अपॉन d/m और ये 5-3m माइनस 5-2m अपॉन, इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, d/dm, ये होगा 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब,
ये होगा माइनस फाइव टू एम, इसका डिफरेंशियल कर दोगे तो 1 का डिफरेंशियल तो 0 होगा ना, और 3m का 3 और 8m स्क्वायर, ऐसे ना 8m या 4m क्यूब है, 4 3 12m स्क्वायर। हाँ 12m स्क्वायर, तो माइनस 5 टू एम, ये होगा 3 माइनस 12m स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना। और माइनस 5 टू एम की वैल्यू क्या है, 0 है शायद, यस सर, माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 12m स्क्वायर, ये तो 0 इस कंडीशन में आएगा यस सर। इस क्वेश्चन में। सर उसमें 3 जो है तो वो करने पर 5 1m पर वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर लिख लिए थे ना, यस इतना आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, c इज इक्वल टू माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 12m स्क्वायर। अब ये इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो और इक्वेशन ये सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 0 की इक्वल करके m की वैल्यू निकालेंगे ना। यस सर, m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5 3m को 0 की इक्वल करके m की वैल्यू निकालते हैं। for the value of m we put 5 3m is equal to 0. तो 0 is equal to क्या होगा, 1 plus 3m minus 4m cube, ठीक है। अब इसको इस साइड में ले आओ, 4m क्यूब और माइनस 3m और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस अब इसमें देखो m क्यूब का कोफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 1 है। 4 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 4 आएगा। यस माइनस 4 किससे किससे कर सकता है, माइनस 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 2 है, माइनस 4 का फैक्टर कौन कौन है, 4 माइनस 4 का फैक्टर 1 भी है, माइनस 1 भी है, 2 भी है, माइनस 2 भी है और 4 है और माइनस 4 है, ठीक है। ये सब फैक्टर हैं माइनस 1 माइनस 4 की। -4। अब इनमें से कोई वैल्यू ऐसी होगी जिसको यहाँ रख देने से 0 हो जाएगा, पता लगाओ कौन कौन में से, उनमें से कौन सी वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू बस होगी। 1 रखते हैं मान लो, तो 4 इंटू 1 आ जाएगा यहाँ। अब 3 इंटू 1 तो 3 माइनस 1, तो माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4, तो 4 माइनस 4 तो 0, यस ठीक है, 0 आ जाएगा। इसका मतलब m इज इक्वल टू 1, इसका एक 0 हुआ। 0 किसे कहते हैं, कोई पॉलिनोमियल का 0 कोई वेरिएबल की वह वैल्यू कहलाती है जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती हो, ठीक है। या कि जो वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करेगा वो उस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। तो m इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का अर्थ ये होता है कि वैल्यू को पुट करो तो दोनों साइड सेम आए। m इज इक्वल टू 1 दे रखते हैं, 0 बराबर 0 आता है, इसका मतलब m इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक रूट है। तो m इज इक्वल टू 1 जब इसका रूट है तो m माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। m माइनस 1 जब इसका फैक्टर होगा तो m माइनस 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आए। तो कोई कहे कि 10 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 50 आए, तो 50 में 10 का भाग दोगे तो नंबर मिलेगी 5, ठीक है। m माइनस 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आए, तो इसमें m माइनस 1 का भाग देंगे जो कोशिएंट में आएगा उसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोशिएंट में आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करने का तरीका आपको पता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बदल जाएगा, तो उसको फैक्टर कर लो, तो आपको m की 3 वैल्यू मिल जाएगी। तो m की 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू क्या रहेगी, रिपीट रहेगी। जो रिपीट वैल्यू होगी यहाँ पे रखोगे तो 0 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो कोई वैल्यू यहाँ से नहीं निकाली जा सकती, रिपीट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इसी की वैल्यू, ठीक है। जो सिंगल वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग इसी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इस फार्मूले से, लेकिन जो m की रिपीट वैल्यू होगी उसके इसी की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन का यूज करेंगे, आगे हम बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, इतना लिखे हो क्या, तो बी पुट
ये इक्वेशन हो गया थर्ड। वी पुट m is equal to 1 in equation third. We see that 4 into 1 का क्यूब 3 into 1 minus 1 is equal to 0. 4 minus 3 minus 1 is equal to 0. 4 minus 4 is equal to 0. 0 is equal to 0. Which is true. Which is true. लिख लेना था। So m is equal to 1 is a root of equation third. That implies m minus 1 is a factor of polynomial 4m cube minus 3m minus 1. For other factor we divide 4m cube minus 3m minus 1 by m minus 1. That is भाग देते हैं 4m cube माइनस 3m माइनस 1 में भाग किसका देते हैं m माइनस 1 का। तो m माइनस 1 का पहाड़ा पढ़ो तो 4m क्यूब से अधिक ना हो। तो m के पहले क्या है, कोई नंबर है, एक है, एक में किसका गुणा कर दें 4 आ जाए, 4 का। m में किसका गुणा कर दें, m का किसका मल्टीप्लाई करें कि m क्यूब आ जाए, m स्क्वायर का। तो 4m स्क्वायर का m के साथ मल्टीप्लाई तो 4m क्यूब हो गया। 4m स्क्वायर का माइनस 1 के साथ तो 4m स्क्वायर। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, और ये से कट जाएगा तो बचेगा क्या 4m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 1। अब m में m के पहले एक है, लेकिन में किसका गुणा करें कि 4 आ जाए तो 4 का। m में किसका गुणा करें कि m स्क्वायर आए तो m का। तो 4m का m के साथ तो 4m स्क्वायर, 4m का माइनस 1 के साथ तो 4m। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस ये प्लस, ये से कट गया, 4m से 3m निकल गया तो क्या बचा, m बचा, m माइनस 1। अब एक बार भाग जाए, m माइनस 1 में 1 का गुणा तो m माइनस 1। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस की सुनना। डिवाइड तो देखिए नहीं रहा है इसमें, इधर लिखे देते हैं। डिवाइड किए हैं तो उधर आ नहीं रहा वीडियो में, इधर लिख रहे हैं 4m क्यूब माइनस 3m माइनस 1। भाग देना है किसका, जब माइनस 1 है तो 4m स्क्वायर बार गया, 4m स्क्वायर में m का तो 4m क्यूब, 4m स्क्वायर तो माइनस 4m स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस ये प्लस ये से कट गया, 4m स्क्वायर लिखो माइनस 3m माइनस 1। अब कितनी बार भाग जाएगा, 4m बार जाएगा भाग, 4m का m के साथ गुणा तो 4m स्क्वायर, 4m का माइनस 1 के साथ तो माइनस 4m, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये से कट जाएगा, 4m से 3m निकला तो m माइनस 1। अब एक बार भाग जाएगा तो m माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हो तो शून्य आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जानते हो डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू, तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ये डिविडेंड, ये आप जानते हो डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है,
डिविडेंड क्या है 4m क्यूब 3m माइनस 1, कोशिएंट क्या है 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 कोशिएंट है। डिवाइजर क्या है m माइनस 1, रिमाइंडर क्या है 0। ठीक है, तो इसके स्थान पे अब ये लिखा जा सकता है। ठीक है, देन इक्वेशन थर्ड बिकम इक्वेशन थर्ड के नीचे से लिखना शुरू किए हैं, है ना। इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे ये। ठीक है, 4m स्क्वायर माइनस प्लस 4m और प्लस 1, और ये क्या होगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिखेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 2m का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m और प्लस 1 का स्क्वायर, ये होगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी को लिख सकते हैं 2m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2m और प्लस 1 का होल स्क्वायर, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये होगा 2m प्लस 1 2m प्लस 1 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m माइनस 1 इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू माइनस 1, 2m इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू 1। ये क्या होगा m इज इक्वल टू माइनस 1/2, m इज इक्वल टू माइनस 1/2, m इज इक्वल टू 1। m की जो रिपीट वैल्यू मिल गई कि नहीं? यस सर। लिख लेते ना। यस अब लिखो when m इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू क्या निकाले थे आप माइनस 0/3 माइनस 12m स्क्वायर, ऐसे ना। यस c इज इक्वल टू माइनस 0/3 इंटू 12 गुणे 1 का स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू लिख चुके हो नीचे। यस सर लिख लूँगा। तो माइनस 0/क्या होगा 3 माइनस 12, माइनस 0/3 से 12 निकलेगा तो क्या बचेगा माइनस 9। ठीक है, आगे 0 आएगा, यस सर। तो c की वैल्यू क्या आ गई 0, c की वैल्यू 0 आ गई। अब देखो m की वैल्यू जब हम ये लेंगे n, m की वैल्यू जो रिपीट है वैल्यू आई है उसको रखते हैं, m इज इक्वल टू माइनस 1/, तो c की वैल्यू क्या है माइनस 0/3 माइनस 12m स्क्वायर, ऐसे ना है। यस सर। तो c इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 0/3 इंटू 12 और माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे c इज इक्वल टू इसको निकाल दें, यस सर। तो माइनस 0/, क्या हुआ 3 इंटू 12 और माइनस 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, 4 3 12। तो c इज इक्वल टू माइनस 0/3 माइनस 3, तो c इज इक्वल टू माइनस 0 को 0 लिख सकते हैं अपन 0, यस सर। और इसके नीचे 1 लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो c इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, यस सर। तो c की वैल्यू नहीं निकलती। यस सर। विच इज आइडेंटिटी, विच इज आइडेंटिटी आ गई। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
0 इज इक्वल टू 0 विच इज आइडेंटिटी सर m बराबर 1 भी तो 0 है। जैसे m बराबर 1 जब रखते हैं पार है सी की वैल्यू 0 आई है, यहाँ 0 की वैल्यू नहीं आ रही, सी की वैल्यू नहीं आ रही, 0 बराबर 0 आ गया ना, सी गुने 0 ना है यहाँ, 0 का मल्टीप्लाई सी के साथ 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 बराबर 0 आ गया, यहाँ तो सी बराबर 0, 0 बराबर 0 विच इज आइडेंटिटी, विच इज आइडेंटिटी। इसका मतलब अभी m की जो इक्वल वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग सी की वैल्यू निकालने के लिए दूसरा प्रोसेस होना चाहिए ना, इससे तो वैल्यू ही निकली, ठीक है। इन दिस कंडीशन फॉर द वैल्यू ऑफ c we apply the equation as follows. In this condition, in this ऐसी स्थिति में, in this condition for the value of c, for the value of c corresponding to m is equal to -1/2, we apply following equation, कौन इक्वेशन अप्लाई करेंगे, c का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, फाइव की डबल डैश प्लस c की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, अब 5 2 डैश प्लस पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, 5 1 इज इक्वल टू 0। m की 2 रिपीट वैल्यू है ना, तो 2 रिपीट वैल्यू है तो c स्क्वायर से शुरू करेंगे, 2 रिपीट वैल्यू तो c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और सबसे बड़ी घात वाले पद वाले को 2 बार m के रिस्पेक्ट कैंसिल करेंगे, तो c की घात 1/1 का फैक्टोरियल, फिर 2 घात के टर्म में जो s के स्थान पे और y के स्थान पे m रखने से रिजल्ट आया है उसका 1 बार कैंसिल करेंगे, फिर c की पावर 0/0 का फैक्टोरियल, फिर 1 घात के पद में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखने से जो आया होगा पद यहाँ रखेंगे, यहाँ की टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या आया था, आप बताओ 5 ये इक्वेशन हो गया, क्या इक्वेशन 4। अब बताओ आप 5 डैश m का मान तो निकाल लिए थे हम, तो क्या निकाले थे बताओ। 1 प्लस 3m 4m क्यूब, ये तो 5 का मान था, डिफरेंशियल करने से क्या आया था, डिफरेंशियल करने पर 5 डैश लिखे देते हैं ना, 0 ये 3 और ये 4 3 12 m स्क्वायर है ना, दोबारा डिफरेंशियल करोगे 0 माइनस 12 दूना 24, यही ना। अब ये बताओ 5m वाला तो 0 पहले से हो गया था, सेकंड वाला कोई टर्म नहीं था, अब 5 क्या था, -1 प्लस m, ठीक है। ये सब वैल्यू का, अब इसका 5m की वैल्यू जब 0 है तो इसका डिफरेंशियल भी कर देंगे तो 0 रहेगा, तब भी 0 रहेगा ना। तो पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन 4, इधर लिख चुके क्या, यस सर, अब इधर लिखना है ना, यस पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग above value in equation 4 में वैल्यू तो c स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल है ना, और इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, ये -24 है, यही ना। अब फिर c की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू तो 0 है, 80 की पावर 0 1 होता है ना, अपॉन 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 5m के स्थान पे क्या लिख देंगे, -1 प्लस m,
इज इक्वल टू 0। अब सी स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 माइनस 24m, ये तो 0 हो गया सब, माइनस 1 बचा है प्लस m इज इक्वल टू 0। अब ये क्या करोगे, 2 काट दो, 24 तो 12 आ गया, सी स्क्वायर माइनस 12m माइनस 1 प्लस m इज इक्वल टू 0। अब क्या लिख दोगे यहाँ पे, माइनस 12m सी स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या है, नाउ पुट m इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब m की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, जो 0 इज इक्वल टू 0 आया था ना वहाँ से, और यहाँ से अब निकलेगी वैल्यू, तो 12 तो रहेगा, m के स्थान पे माइनस 1/2, ये सी स्क्वायर, ये माइनस 1/2, अब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, 12/2, ये सी स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 छक्का 12, 6c स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, माइनस आधा माइनस 1 तो माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करोगे इसको, इसके नीचे 1 लिखोगे, एलसीएम लोगे, जो आएगा 12c स्क्वायर 3 0, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर मिटा दे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 12c स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 12c स्क्वायर इज इक्वल टू 3/12, 3 एकम 3 चौक 12, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो c इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1/4, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, तो c की वैल्यू क्या होगी, प्लस 1/2 की और माइनस 1/2 की, तो m की 2 वैल्यू की ना, माइनस 1/2, m की वैल्यू माइनस 1/2, इसके करेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू कहलाएगी, इसके करेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू कहलाएगी, ये होगा m2 और ये होगा m3, तो ये होगा c2 क्या होगा 1/2, और ये c3 क्या होगा -1/2। ठीक है, क्योंकि m की 2 रिपीट वैल्यू ना है, निश्चित रूप से c की 2 वैल्यू निकलनी चाहिए, तो निकल ही रही, क्योंकि दोनों रिपीट वैल्यू करेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू बनाएंगे। और एक वैल्यू तो पहले से पता थी ना, m की वैल्यू क्या थी पहली वाली 1, तो c की वैल्यू 0 आई, जिसको c1 कह सकते हैं। देन asymptotes are asymptotes of given curve, ठीक है, तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, और y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, ऐसे ना, y इज इक्वल टू m1 1 है, 1x प्लस c1 की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू m2 की वैल्यू -1/2, x प्लस c2 की वैल्यू क्या है 1/2, y इज इक्वल टू -1/2, x माइनस 1/2। ठीक है, तो इसको क्या ले सकते हैं, y माइनस x इज इक्वल टू 0, तो इधर आ गया था 2y माइनस x प्लस x और -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 इधर आ गया, 2y और प्लस x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 3 असेंटोड्स आ गए, ये और ये। देखो यहाँ दोनों में कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं, तो जब कोई लाइन इस प्रकार की होती है y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की, तो s का जो कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप कहलाता है। तो यहाँ देखो s का कोएफिशिएंट -1/2 है, -1/2, जब दो स्ट्रेट लाइन के स्लोप सेम होता है तो उनको कहा जाता है पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये दो असेंटोड्स पैरेलल हैं, क्योंकि m की 2 वैल्यू सेम, m क्या है, स्लोप है, स्लोप यानी ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट क्या होता है, कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, मान लो 30 डिग्री के एंगल बना रहा है, जिस लाइन की स्लोप m इज इक्वल टू tan 30 होगी। ठीक है, यदि 45 डिग्री के एंगल बना रहा है, m इज इक्वल टू tan 45 इसकी स्लोप होगी। तो कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल के पहले tan लगाने से जो रिजल्ट आता है वो उस लाइन की स्लोप कहलाता है। ठीक है ना सर, tan की जगह पर sin cos भी ले सकते हैं? नहीं, सिर्फ tan।
उसकी टेंजेंट के स्लोप की ये डिफिनीशन है टेंजेंट की, स्लोप की कोई स्ट्रेट लाइन एस एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल के टेंजेंट को उस लाइन की स्लोप कहते हैं। ठीक है, साइन को नहीं स्लोप नहीं कहते। ठीक है, टेंजेंट को स्लोप कहते हैं। ये डिफिनीशन है स्लोप की। ये नहीं कहोगे कि हम साइन भी ले सकते हैं।